लेकिन काका में कुछ तो था जो मुझे डराता था। रात को वो अपनी चाय की प्याली लेकर बैठा करते और शहर की बदनाम कहानियों पर हंसते। दुनिया में अच्छाई सिर्फ दिखावा है बेटा। और उनकी आंखें चमकती जैसे कोई राक्षस। मैं सोचता शायद वो मुझे चिढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी समझ आया कि यही उनका असली स्वभाव है। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में, जहां सोने चांदी की दुकानें रात को भी चमकती रहती हैं, वहां एक पुरानी हवेली में रहते थे काका रामलाल, एक मशहूर सुनार। वो विधुर था, अकेला रहता था और लोग उसे थोड़ा संकी मानते थे। लेकिन धन दौलत की बात हो तो वो शहर का सबसे सम्मानित आदमी था। नगर निगम में उसका नाम था, गिल्ड का मेंबर था और सुनारों की एसोसिएशन का मेंबर। कोई उसकी इज्जत पर उंगली नहीं उठा सकता था। मेरा नाम रवि है। मेरे पिता उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन माँ दिल्ली की। माँ ने मुझे काका के पास सुनार का काम सीखने भेजा। काका रामलाल की दुकान चांदनी चौक की मुख्य गली में थी, जहाँ मैं पीछे के कमरे में काम करता था। काम मुझे पसंद था, सोने चांदी की बारीक कारीगरी जैसे जादू। काका रामलाल के पास एक नौकर था, छोटू, अनाथ, गूंगा और दयनीय। छोटू काका रामलाल से इतना डरता था कि देखकर तरस आता। मैंने कभी काका रामलाल को उसे मारते नहीं देखा, लेकिन छोटू की आंखों में हमेशा भय रहता। एक रात छोटू कांपता हुआ मेरे कमरे में आया, इशारों से बताया कि काका रामलाल उसे ढूंढ रहा है। मैंने दरवाजा बंद किया तो वो थोड़ा शांत हुआ। पूरी रात वो मेरे बिस्तर के नीचे बैठा रहा। उस रात किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, धीरे धीरे, चुपके से। शहर में उस वक्त अपराध की महामारी फैली हुई थी। दुकानें लूटी जा रही थी, चोरियां, हत्याएं। काका रामलाल इन खबरों पर खूब हंसते। मैंने छोटू की आंखों में मदद की गुहार देखी तो मैं पास के मंदिर के पंडित जी से मिलने गया। पंडित जी बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी, गले में झुर्रियां, लेकिन आंखें तेज और चेहरा दयालु। बेटा, शैतान चाहता है कि लोग उसके अस्तित्व को नकार दे। ऐसा हुआ तो और बुरे दिन आएंगे। क्या तुमने सुना है बाबा हरिदास के बारे में? मैंने सुना था, लोग बोलते हैं उसे कई सिद्धियां प्राप्त थी। वो जो साधु कहलाता था, लेकिन रात को काले जादू से अपराध करता था। तुम्हारे काका तो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, मंदिर आते रहते हैं। अच्छे से जानता हूँ उन्हें, उनसे किसी को कोई खतरा नहीं। फिर भी कभी जरूरत पड़े तो मुझे बताना। मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन शैतान से लड़ने को हमेशा तैयार। उनकी बात से हिम्मत आई। मैं पतली गलियों से होता हुआ वापस हवेली लौटा। मैं मेहनत से काम करता रहा, लेकिन सतर्क होकर। कुछ हफ्ते शांति से गुजरे। छोटू खुश लगने लगा। मैंने सोचा शायद वह सब मेरा वहम था। मैं पंडित जी के पास दोबारा गया, उन्हें बताया अब सब ठीक है। रात को जब मैं लौट रहा था तो गली के मोड़ पर किसी से टकराया। वो चुपके से चल रहा था, कोई आवाज नहीं। मैंने देखा वह छोटू था, चेहरा एकदम सफेद, लेकिन उसकी आंखें काका रामलाल की तरह थी। मैं बुरी तरह डर गया। कुछ छिपा था जो दिखते हुए भी अनदेखा था। कुछ समय डर में गुजरा। एक रात मैं जाग रहा था। सीढ़ियों पर काका रामलाल की लंगड़ाते हुए चलने की आवाज सुनी। ऊपर छोटू के कमरे से कराने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर दर्द में हो। मैं चुपके से गया, दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा। तूफानी रात थी, चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। अचानक रोशनी आई और मैंने देखा काका छोटू के बिस्तर पर बेसुध सोया था। खिड़की खुली थी, छोटू कमरे में नहीं था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। जब सुबह झांक कर देखा तो छोटू अपने कमरे में था। मैंने जांच की। खिड़की से बाहर गली बहुत पतली थी। सामने वाले घर की छत सिर्फ 5 फुट दूर थी। नीचे लकड़ी की एक पतिया पड़ी थी, पुल की तरह। मैं समझ गया था ये कमरे से चुपचाप बाहर निकलने का रास्ता है। सुबह काका बहुत खुश थे, चेहरे पर अलग ही चमक थी। सुना तुमने? कल रात किसी ने लाला हरिशंकर की हत्या कर दी। से शायद उनकी कोई नाजायज औलाद थी, उसी ने मार डाला। क्या सिर्फ हत्या हुई या लूटा भी गया? हाँ, रुपए और जेवर की चोरी भी हुई। इंसान का दिल कितना धोखेबाज है। मैं जल्दी से भागते हुए पंडित जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। बेटा, लाला हरिशंकर अच्छा और सच्चा आदमी था। तुम्हारी बातों से लगता है काका में कुछ तो गड़बड़ है। नजर रखो, इस बार छोटू चीखे तो तुरंत मुझे बुलाना। कुछ दिनों बाद पुलिस ने कातिल को पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया, लेकिन अफसोस कातिल का कोई सुराग नहीं मिला।
फिर एक रात 11 बजे फिर से लंगड़ाते हुए चलने की आवाज सुनाई दी। छोटू के कमरे से फिर से कराने की आवाज आई। मैंने छोटू के कमरे में झांक कर देखा। काका छोटू के बिस्तर पर पड़ा था। खिड़की खुली थी, पतिया बाहर निकली थी। इस बार भी छोटू कमरे में नहीं था। मैं भागते हुए गया पंडित जी को बुलाने। उन्होंने अपना पवित्र त्रिशूल लिया और मेरे साथ जल्दी से हवेली की तरफ चल पड़े। ऊपर पहुंचे, झांका काका रामलाल बेसुध पड़ा था। दरवाजा तोड़ दो बेटा, उसकी बुरी आत्मा छोटू के शरीर में है, बाहर अपराध करने गई है, हमें आत्मा को अलग रखना है। मैंने दरवाजा तोड़ दिया। काका की आंखें खुली लेकिन देख नहीं रही थी। उनके चेहरे पे शैतानी मुस्कान उभरी। तुम पतिया पर जाओ, छोटू को वही रोकना, अंदर मत आने देना। मैं यहाँ काका को संभालता हूँ। मैं पतिया पर रेंगते हुए सामने वाली छत पर गया। मैं छत पर पहुंचकर छोटू का इंतजार करने लगा। पंडित जी ने त्रिशूल उसके ऊपर रखा और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक पीछे हाथ हुई। छोटू आ रहा था रेंगते हुए। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। उसने राक्षस की तरह मेरे हाथ में काट लिया। उसमें इतनी ताकत थी कि मुझे गिरा दिया। उसने मेरा गला दबाया। मैं बेहोश होने लगा। तभी याद आया, छोटू कभी नाक से सांस नहीं लेता, मुंह से लेता है। मैंने अपनी टोपी उसके मुंह में ठूंस दी। वो छटपटाया और थोड़ी ही देर में कमजोर पड़ने लगा। उधर मुर्गे की बांग के साथ भोर हुई। मैंने देखा पंडित जी सामने खड़े हैं। भगवान की जीत हुई बेटा, बुरी आत्मा अलग हो गई। काका मर गया, छोटू बच गया और अब वह खुश है। शहर में शांति वापस लौट आई। लेकिन मैं जानता हूं, दिल्ली की अंधेरी गलियों में शैतान अभी भी छिपा है।